आज हम बात करने वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में। देखो हमें क्या करना है, इसमें बेसिकली आपको एक संधारित्र दे दिया जाएगा, इस प्रकार से एक संधारित्र दे दिया जाएगा और ये जो संधारित्र होगा वो कैसा होगा, निरावेशित होगा, मतलब इस पे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस संधारित्र को यहां तक ले जाना है, मतलब कि इस संधारित्र को आपको आवेशित करना है। क्या करना है, अब इस पर कोई भी आवेश नहीं है, आपको इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उत्पन्न करना है। इस प्रकार से प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उत्पन्न करना है। अभी आपको जो संधारित्र दिया गया है उसमें कोई भी आवेश नहीं है, आपको क्या करना है, इसे इस परिस्थिति तक ले जाना है और इस परिस्थिति से इस परिस्थिति तक ले जाना आपको कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। वो जो आपको किया गया कार्य है वही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा सबसे बड़ा अभी टास्क क्या है कि हमें कार्य का मान निकालना है, क्योंकि वही कार्य लास्ट में क्या बन जाएगी, आपकी ऊर्जा बन जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो जो निरावेशित आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, इसे हमें क्या करना है, आवेशित करना स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, आवेशित करने के लिए बैटरी लगा देते हैं। तो संधारित्र को हम किससे जोड़ देते हैं, आपके बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हो गया प्लस टर्मिनल, ये हो गया माइनस टर्मिनल, बैटरी से जोड़ दिए। अब क्या होगा, ये जो बैटरी है आपकी, जो आपका ये वाला प्लेट है संधारित्र की, वो किससे जुड़ी है, प्लस टर्मिनल से। तो यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब ये जो है आपकी बैटरी है, जो इसका ऋणात्मक टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ है, इस प्लेट से। यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि सीधे प्लस का क्यू उत्पन्न हो जाएगा, माइनस का क्यू उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो मान लेते हो प्लस स्मॉल क्यू है और कितना है, माइनस स्मॉल क्यू है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी प्रारंभिक अवस्था है। वो प्रारंभिक अवस्था जैसे बैटरी लगाए तो धीरे धीरे वो आवेशित कर रहा है। तो जब उसने धीरे धीरे आवेशित करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश आया, यहाँ पर माइनस स्मॉल क्यू आवेश आया। हाँ, अब यहाँ पर एक थोड़ी बात समझने लायक है। देखो जैसे कि आपका सोडियम है, सोडियम आपका है, इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अब बताओ, इस यदि प्लेट पर इतने सारे धनात्मक आवेश है वो क्यों उत्पन्न हुए होंगे, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन यहां से कहा गया होगा, यहां गया होगा। यदि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से यहां गए होंगे, इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का आवेश ही है। यदि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए होंगे तभी तो इसके ऊपर क्या है, प्लस आया। जैसे कि आपका Cl है, Cl के पास माइनस क्यों आता है, क्योंकि Cl एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब इस प्लेट पर माइनस आ रहा है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे हैं। मतलब कि इस बैटरी द्वारा जब क्या किया जा रहा है, इसे आवेशित किया जा रहा है, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, हम तो बोल दे रहे कि धनात्मक से जुड़ा है तो धनात्मक, ये ऋणात्मक से जुड़ा है तो ऋणात्मक, लेकिन असली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां जा रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर धनावेश और यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। अब देखो ये आपकी पहली प्लेट है, ये आपकी दूसरी प्लेट है। तो क्या हो जाएगा आपका, इनके मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट के मध्य। तो वो जो विभवांतर है उसे मैं कितना मान लेता हूं, आपका V मान लेता हूं, विभवांतर कितना मान लेता हूं, V डैश मान लेता हूं। हाँ, तो देखो आपका एक फॉर्मूला होता है विभवांतर का, कार्य बटा आवेश। कितना होता है आपका, कार्य बटा आवेश, विभवांतर का फॉर्मूला होता है। तो उसे लिख लेते हैं वर्क अपॉन कार्य बटा आवेश, ये होता है W अपॉन Q। अब हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक एक छोटा सा आवेश ले जाते हैं dq को। किसे ले जाते हैं, dq को ले जाते हैं। आवेश ले जा रहे हैं मतलब हम एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं। तो यहां से यहां तक हम किसे ले जाते हैं, dq को ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, dq को ले जाते हैं। अब हम dq को ले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम माइनस आवेश को लेके जा रहे हैं। अब बताओ, पहले से इस क्षण में क्या उत्पन्न है, आपका माइनस आवेश उत्पन्न है। पहले से इस क्षण पर माइनस आवेश उत्पन्न है, और यदि मैं dq आवेश को ले जाऊंगा मतलब माइनस आवेश को ले जाऊंगा, तो माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। मतलब कि ये वाली जो प्लेट पे जो माइनस है, वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका dq आवेश के रूप में, उसे क्या करेगी, प्रतिकर्षित। लेकिन हमें तो उसे वहां ले जाना, तभी तो आवेशित होगा, तो हमें कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो देखो कार्य का फॉर्मूला कितना होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहाँ पर उसका उपयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि देखो हमारा एक और फॉर्मूला होता है विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश होता है। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, तो यहाँ से निकालना है हमें इसका मान। तो कार्य का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Q को मैं इधर भेज दूंगा आपका, तो W बराबर कितना हो जाएगा आपका, विभवांतर इंटू आवेश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, विभवांतर गुणा आवेश आ जाएगा। आपका कार्य का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
विभवांतर गुणा आवेश। अब देखो हम जो आवेश ले जा रहे हैं वो कौन सा आवेश ले जा रहे हैं, DQ आवेश ले जा रहे हैं। तो जब हम DQ आवेश ले जा रहे हैं तो आपका जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, DW होगा। यदि हम छोटे से आवेश को ले जा रहे हैं तो जो आपका कार्य होगा वो भी कितना होगा, DW होगा। और जो आपको विभवांतर है वो मैं मान लेता हूँ कितना है आपका, V डैश है। विभवांतर कितना है आपका, V डैश है। मतलब इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो कितना उत्पन्न हुआ है आपका, V डैश उत्पन्न हुआ है। अब देखना है यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपका DQ आवेश है, इस DQ आवेश को मुझे यहां से लेके यहां तक, छोटा सा आवेश है, यहां से लेके यहां तक जाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है। अब मुझे यदि संपूर्ण कार्य निकालना हो, क्या निकालना हो, संपूर्ण कार्य निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो देखो समाकलन जब मैं करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, DW से। यदि मुझे कुल कार्य करना है तो मैं DW का क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। मतलब कि एक प्रकार से मैं किसका समाकलन कर दूंगा, V डैश DQ का समाकलन कर दूंगा। अब मुझे यहाँ लिमिट्स की आवश्यकता होगी। तो देखो प्रारंभिक अवस्था में जो आपकी बैटरी थी वो उस पे जो आवेश था वो कितना था, 0 था। हमने धीरे धीरे देना स्टार्ट किए और मुझे कहां तक ले जाना है, इसे +Q तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है, +Q तक ले जाना है। तो यहाँ जो मैं लिमिट लगाऊंगा ना वो कहां से कहां तक लगाऊंगा, 0 से लेके Q। क्योंकि देखो पहले आवेश 0 था, अब मैं धीरे धीरे करना स्टार्ट करो, कहां तक ले जाऊंगा, Q तक। तो 0 से लेके Q तक मैंने कर दिया। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जितने परिमाण का आवेश उत्पन्न हुआ है उतने ही परिमाण का आवेश यहाँ भी उत्पन्न हुआ है। जितने परिमाण का आवेश यहाँ पर उत्पन्न हुआ है उतने ही परिमाण का आवेश यहाँ पर भी उत्पन्न हुआ है। यदि यहाँ पर 10 कूलाम है तो यहाँ पर भी 10 कूलाम है। बस किसका अंतर है, चिन्ह का अंतर। ये प्लस का 10 कूलाम होगा, ये माइनस का 10 कूलाम होगा। तो ये हो गया आपका W बराबर DW इज इक्वल टू V डैश DQ। हाँ, अब देखना हमें इस विभवांतर का मान चाहिए। तो विभवांतर का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, देखो विभवांतर के लिए कोई फॉर्मूला हमारा, हाँ एक फॉर्मूला होता है हमारा, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। तो देखो इसकी जो धारिता है वो मैं मान लेता हूँ कितनी आपकी, C ही है। इसकी जो धारिता है वो कितनी आपकी, C है। और तो यहाँ पर C आ जाएगा Q क्या होता है, वो आवेश होता है। तो बताओ इसके ऊपर कौन सा आवेश है, Q +Q, इसके ऊपर -Q। दोनों परिमाण में समान है, बस क्या वैल्यू, चिन्ह विपरीत है। तो यहाँ पर हम केवल मान की बात करें, उनके चिन्हों की नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल Q लिख दूंगा। अब विभवांतर के मध्य कितना उत्पन्न हुआ है, V डैश उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, V डैश। अब यदि यहाँ से मैं V डैश का मान निकालना चाहूँ तो मैं V डैश को इधर भेज दूंगा, तो C इंटू क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। अब V डैश का मान निकालें तो C को मैं इधर भेज दूंगा, तो Q/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डैश। तो V डैश का मान कितना आ गया, Q/C आ गया। इस मान को मैं इस V डैश के स्थान पे रख दूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, समाकलन ऑफ 0 to Q, V डैश का मान कितना है, Q/C DQ हो गया। देखो हम क्या कर रहे हैं, मैंने हमारा टास्क संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले आपकी जो संधारित्र की दोनों प्लेटें वो निरावेशित रहेगी, उसे हमें इस +Q -Q आवेश तक ले जाना है। तो जितना भी कार्य करना पड़ेगा वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब इसके लिए हमने क्या किए कि धीरे धीरे हमने इसे आवेशित करना स्टार्ट किया बैटरी के द्वारा। तो इसके ऊपर +Q -Q उत्पन्न हुआ। समान परिमाण के आवेश है, बस क्या इनकी विपरीत है, चिन्ह विपरीत है। जो धारिता है वो मैं C मान लिया। अब यहाँ पर प्लस उत्पन्न हुआ, ये माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहां से लेके यहां तक एक छोटा सा स्मॉल DQ आवेश को यहां पर ले जाता हूँ। अब बताओ DQ के रूप में क्या जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो यहाँ पर प्लेट में पहले से ऋणावेश उपस्थित है, आप और इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तो ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण होगा। उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध यदि हम इसे ले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर इंटू आवेश के। इन प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो गया, V डैश हो गया। आवेश कितना हो गया आपका, DQ हो गया। और जो कार्य हो जाएगा आवेश DQ आवेश को ले जाए तो जो कार्य होगा वो DW होगा। अब मुझे क्या करना है, यदि इस DQ आवेश को यहां तक ले जाने में यदि मुझे इतना कार्य करना पड़ता है, DQ आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में इतना कार्य करना पड़ता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब आपकी प्लेट निरावेशित थी, मतलब 0 आवेश था, उसे 0 आवेश से Q आवेश तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो मैं उसका समाकलन कर दूंगा। तो मैं DW का क्या कर दूंगा, समाकलन कहां से कहां तक, पहले आपकी प्लेट निरावेशित थी, मतलब 0 आवेश था, उसे मैं
क्यू आर तक ले जाना चाह रहे हो तो कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 टू लेकर क्यू तक v डैश इंटू डी क्यू, क्योंकि डी डब्ल्यू का मान क्या है, v डैश इंटू डी क्यू। फिर हमने v डैश का मान निकालने के लिए क्या करें, हम जानते हैं c बराबर कितना होता है, q अपॉन v। वहां से आपने मान निकाले v डैश का q अपॉन c और ये आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, केवल सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। समाकलन करना है। देखो ये जो भी निकाल रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं, आपका कार्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कार्य निकाल रहे हैं। तो देखो c धारिता, धारिता क्या है, कांस्टेंट है। धारिता कांस्टेंट रहती है तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। धारिता कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि देखो c बराबर कितना होता है, q अपॉन v। v के मान में जितनी वृद्धि हो जाती है उतनी वृद्धि q के मान में भी हो जाती है, इसलिए यह धारिता क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक बात क्या रखना, तो धारिता कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, अंदर क्या बच जाएगा, 0 टू लेकर q इंटू डी क्यू। अब देखना w बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सी। देखो q, अब हम इसका करेंगे समाकलन, q के ऊपर कितनी घात है, 1 की घात है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ते एक्स एन डी एक्स का, जो कितना होता है, एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। एक्स के स्थान पे आपका यहाँ पर q आ गया, यहाँ पर आपका डी क्यू आ गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। एन के स्थान पे क्या आपका 1 है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है उसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका q 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। q n प्लस 1 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0 टू लेकर q तक, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सी। अपर लिमिट क्या है, कैपिटल Q, तो q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 0 ही होता है, यहाँ पर लिख देंगे 0। q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 कितना होता है आपका, q स्क्वायर बाय 2 ही होता है। तो w बराबर कितना गया, 1 अपॉन सी q स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से यदि मैं w का मान निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, q स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। कितना हो जाएगा, q स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। अर्थात हमें इस संधारित्र को 0 आवेश से इस प्लस q आवेश तक या माइनस q आवेश तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, q स्क्वायर अपॉन 2c। और यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, हमारी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आपका W बराबर U टेंस टू ऊर्जा। तो W का मान कितना है, q स्क्वायर अपॉन 2c बराबर U। तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा रहती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, q स्क्वायर बाय 2c होता है। इस प्रकार से हमने समाकलन करके निकाल लिए जितने भी संधारित्र में संचित ऊर्जा रहती है, ये जो कार्य वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब देखना ये जो फॉर्मूला है ना, इसके भी कई रूप है, वो हम देखते हैं। देखो क्या क्या रूप बन सकते हैं, इसके 3 रूप बन सकते हैं। पहला रूप तो हो गया खुद ये वाला। देखो दूसरा रूप क्या बन सकता है, u बराबर देखना q स्क्वायर अपॉन 2c है। अब देखो c बराबर कितना होता है, q अपॉन v होता है। अब यदि यहाँ से मैं q का मान निकालू तो कितना होगा, cv होगा। तो बताओ अब मैं क्या करूंगा, इस q के स्थान पे cv रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। यदि मैं q के स्थान पे क्या रखूं, cv रखूं, तो देखो एक c से एक c कैंसिल, तो u का आपका दूसरा फॉर्मूला कितना आ जाएगा, c v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, जिसे हम 1/2 cv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कई बार आपको ये वाला फॉर्मूला पूछ लेगा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला निम्न है, 4 ऑप्शन दे देगा, या तो ये गायब कर देगा तो ये दे देगा। तो आपको जानना है कि यही से ये बना है आपका। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। और एक तीसरा फॉर्मूला भी बन सकता है आपका u का u। देखो c बराबर कितना होता है हमारा, q अपॉन v होता है। अब क्या करो आप, ये जो यहाँ पर c के स्थान पे क्या रखो, q रखो, q अपॉन v रखो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। हाँ, तो कितना हो जाएगा, q स्क्वायर डिवाइड बाय 2। c के स्थान पे क्या रखना है, q अपॉन v। c के स्थान पे क्या रखना है, q अपॉन v। तो देखो एक q से एक q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा q अपॉन 2 v आएगा ऊपर, क्योंकि अपॉन में है आपका v, तो जब ये ऊपर जाएगा तो v यहाँ पर आ जाएगा। तो q इंटू v डिवाइड बाय 2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 q इंटू v। तो ये होते हैं आपकी संधारित्र में संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले। मेन फॉर्मूला यही है, इन्हीं से बना है आपका दूसरा भी 1/2 cv स्क्वायर, और तीसरा बना है 1/2 qv। और इसके हमने क्या किए, पहले तो q के स्थान पे cv रखे, जिसे ये फॉर्मूला आया। फिर हमने
इस C के स्थान पे Q अपॉन V रखे, जिससे वाला फॉर्मूला है 1/2 Q इंटू V।